नमस्कार, मैं रचना त्रिवेदी पत्रकार और आज हम एक बार फिर बैठे हैं पहलगाम में जो भारतवासियों पर निर्दोष 28 लोगों की हत्या हुई है आतंकवादियों के द्वारा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर हम यहाँ पर पूर्व प्रधान संतोष पांडे जी से उनके राय जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और इस वक्त उनकी क्या मंशा है सरकार से। क्या वो चाहते हैं कि सरकार ऐसा करे कि ढूंढ कर यहाँ से पाकिस्तानी और पश्चिम बंगालियों को खदेड़ कर देश से बाहर करना चाहिए और किस प्रकार से सभी नागरिकों को जागरूक होकर सरकार का साथ देना चाहिए। तो संतोष पांडे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहलगाम में जो निर्दोषों की हत्या हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। यह बहुत दुर्दम है, एक घिनौना कृत्य है, मानवीय संवेदनाओं का पूरी तरह से बंटाढार है। आज जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। देशवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकारों को हमारी ये समझना होगा कि इस तरह की घुसपैठिए आ क्यों रहे, कैसे आ जाते हैं। हम किसी उस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल, पर ये आने का जो भी कारण हो उस कारण तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। एक सामान्य आदमी कहीं भी किसी जगह पहुंचने में उसको कितनी जांच से गुजरना पड़ता है, फिर ये लोग कैसे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं देश में जयचंद बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसको खंगालने की ज़रूरत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी दोबारा घटनाएं न हो। हर बार हम लोग एक सीख लेते हैं, सीख कितनी बार सीख लेते रहो। पाकिस्तान है, मानता नहीं, आप उसको बार बार ये करके कैसे करोगे। अभी सिंधु नदी की बात आई कि जल बंद कर देंगे, आपके पास वो संसाधन ही नहीं, कैसे जल बंद कर दोगे। नहीं, वो तो सरकार का काम है, वो कैसे सरकार का काम है, वही तो उसकी व्यवस्था आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्या कार्य करे। सरकार सुरक्षा में जैसे सबसे पहली जरूरी है कि आप जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको आप बढ़ाइए, जो आपके पास संसाधन है उनको आप बढ़ाइए। अग्निवीर जो आपने दिया वो फेलोवर है, उसको हटाइए। पूरी तरह से फोर्स में नए युवाओं की भर्ती होनी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। यहाँ पर जो इस समय ये पश्चिम बंगाली और पाकिस्तानियों को खंगाल के निकाला जा रहा है, पहला ये सवाल खड़ा होता है कि आए कहाँ से, क्यों आए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ गए, कैसे आ गए भाई। तो आपको कहीं नहीं लगता, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अपने ही देश में कुछ गद्दार छुपे हुए हैं। गद्दार से नहीं हो सकता ये बिना सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं ढील है। गद्दार क्या करेगा। नहीं, जब तक अगर गद्दार क्या करेगा, जब तक किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई गद्दार नहीं बैठा होता है जो पैसे लेकर के लोगों को कार्रवाई करो करता है। उस पर कार्रवाई किसने मना किया है। ये चीज ये आप सरकार को कार्रवाई करने से किसी ने मना किया है, रोका है, नहीं ने रोका है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो जैसा कि पूर्व प्रधान जी का भी ये कहना है कि सबसे मेन टॉपिक ये है कि आखिर ये लोग कैसे आते हैं, इसके बीच पे इसके पीछे किसका हाथ है, इसको सरकार को खंगालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अपने ही देश में ऐसे जयचंद बैठे हुए हैं जो देश हित राष्ट्र हित नहीं चाहते बल्कि अपना स्वार्थ हित चाहते हैं, जिसकी वजह से ये घुसपैठिए ये आतंकवादी यहाँ भारत देश में एंट्री कर रहे हैं और हमारे नागरिकों को असुरक्षा महसूस करा रहे हैं और आकर निर्दोष लोगों की हत्या करके चले जा रहे हैं।